Hi, this is Praveen here. We are about 15 kilometers far away from the village Shemba, which has been electrified by Minda Next Gen Tech Limited. I just wanted to tell you, we started about 5 in the morning from Nagpur, this village which is about 400 kilometers. We have it is about 5 in the evening and we are still 15 kilometers far off. We are still 15 kilometers far off from the village Shemba. This is a dried river which is the only way to travel to the village. During rainy season this gets flooded and the only mode of journey on the top of the hill has started now. As you can see through, it's a difficult terrain. Just wanted to tell you we are still on, the journey is still on, and as you can see this area. Ultimately we have reached the village and we are in this village is in the midst of a forest. So you can see it is a typical poor village with thatched roof, and in between this is our solar plant. आपने दूसरी लाइट कहाँ पे जलाई है? एक तो बाहर है और दूसरी आपको देखना सारा वो फुल। अम्मा इसका कोई फायदा हुआ है लाइट आपका? हाँ, फायदा हो गया है। हाँ। क्या फायदा हुआ? ये आपका बच्चा छोटा है? नहीं, अपना नहीं, बेटे का है। बहू का है। होते हैं, नातू है वो। तो आप खाना वाना रात को बनता है या वैसे ही पहले की तरह शाम को बन जाता है आपका खाना? रात को भी बनता तो उजाले हो गए ना, अभी फिक्र नहीं रहती, नहीं तो वो लेट सर की नहीं, हमारा पीढ़ी से पीढ़ी हो गया तो लेट आया नहीं, तुम आने से हमको लेट आ गया। हमारा 40-55 साल के हो गया मगर लेट ही नहीं आया। तो ये लाइट आपने 55 साल से नहीं देखी थी? हाँ, नहीं देखी था। तो ये लाइट आपके यहाँ जलती है या कितने कुछ समय के लिए जलती है या नहीं जलती, ये बताएं जरा लोगों को। जलते कितने घंटे जलती है दिन में? दिन में रात को तो पूरा रात भर जलते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे सरपंच, यहाँ पे मेंबर है? सरपंच है। ठीक है, तो परिवार में आपके कितने लोग हैं? हमारा परिवार में कम से कम 10-12 लोग हैं। देखो साहब, ये जो हमारे गांव में रोशनी आ गई, ये महिंद्रा कंपनी की मेहरबानी, और जो भी लाइट आई तो हमारे बहुत कुछ फायदे हो गए रात में काम करने के लिए। रात तक के अभी तो हमारी दुकान 7-8 बजे बंद हो जाती थी, अब तो 9-10 तक की दुकान चालू रहती है। धंधा पानी अच्छा होता है, सब लोग भी गांव में घूमना फिरना चाहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने घंटे लाइट आ रही है बाबा? ये लाइट तो बस 7 बजे चालू हो जाती, 12 बजे बंद हो जाती, 2-3 बजे वापस चले आती, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। ये बंद और बुझने वाली लाइट ये खुद होती है या कोई और करती? नहीं, खुद में बंद चालू होती है। आपको कोई फायदा हुआ है? फायदा हुआ। आपको कोई फायदा हुआ है? रात को सब्जी वब्जी आप काट पाती हैं? अब नहीं, सब अच्छे हैं। सब अच्छा है, सब काम अच्छा हुआ लाइट लगने से। ये लाइट बहुत फायदा होती है हमारे को, हमारे बहुत काम आती है रात को। तो चाचा, रात को क्या क्या फायदा है? पहले जो ढिबरी जलो, हाँ। सब बढ़िया अच्छा होगा ना कि रात को बल्ब जलो? अच्छा, अंधेरा में रहे से बढ़िया होगा कि बहुत बढ़िया साहब हमारे। हम तो राजी हुए, प्रसन्न हुए लाइट आने से। हमारे यहाँ रात को डर लगता था, ये बम्बलों के अंदर बाहर चलती है, हवा तेज चलती है तो रात को डर लगता था। यहाँ उजाला हो जाता है, तो जैसे उजाला हो जाता है, बच्चा बच्ची घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे दिखते हैं। हमारे तो बहुत फायदा रूपये सा बन चुकी है। हालात ये है कि बिजली नहीं तो जिंदगी नहीं। लेकिन टोंक में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां रोशनी के मायने सिर्फ सूरज होता है, जहां बिजली के तार नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन वहां की सरपंच और निजी संस्था के प्रयासों से अब रोशन हो गया है गांव। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के करीब 64 साल बाद आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां सांझ ढलते ही जिंदगी थम सी जाती है, क्योंकि वहां अंधेरा काबिज हो जाता है और सरकारी बिजली अभी तक वहां नहीं पहुंच सकी है। राजस्थान के टोंक में भी ऐसी ही एक ठाणी है गणेशपुरा,
जहां लालटेन की रोशनी ही रात में देखने का जरिया थी और बिजली एक सपना। सरकार भले वहां अभी तक नहीं पहुंच सकी हो, लेकिन वहां की पढ़ी लिखी महिला सरपंच छवि राजावत ने मिंडा ग्रुप के सहयोग से गांव को रोशन किया है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 67 घरों में उजाला बिखेर दिया है। जैसे ही बल्ब रोशन हुआ, गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई। बिजली का जो नॉर्मल तरीका है उसमें थोड़ा समय लगने की आशंका है। साथ में उसमें जो डिपार्टमेंट से मुझे सुनने में आया है तो उसमें फिलहाल बजट नहीं है, तो इसलिए हमने यही कोशिश की कि मिंडा ग्रुप के तहत सूर्य ऊर्जा से जो एकदम से हम जो मदद कर सके तो वो लेके हम आए हैं, जिसमें 3 ढानियों में हमने 3 दिन में मिंडा ग्रुप की टीम ने टोटल कठिनाई थी। इस प्रकार से हमारे यहाँ सूर्य प्रेर लगी है तो हमें बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि नाइट को हम रात को आसानी से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार पहले नहीं पढ़ते थे, अंधेरे में हमारे परसेंटेज कम बनती। इस प्रकार से हम इस नाइट को पढ़ते हैं तो हमारे परसेंटेज अच्छे बनते हैं और हम पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में एक छोटा सा बल्ब कितनी तब्दीली ला सकता है, जानना हो तो टोंक के गणेशपुरा ठाणी आइए। तमाम चीजें हमारे आसपास मौजूद होती हैं, जरूरत उसे पहचानने और सही प्रयास की है। अरुण नागपाल एमडी मिंडा ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी बताइए किस तरह से ये संभव हो पाया? 3 धानियों में अब जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई थी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, वहां आप लोगों के जरिए, आपके ग्रुप के जरिए लोगों के घरों में बिजली पहुंच पा रही है। हाँ जी, देखिए नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उधर उस गांव में, सोडा गांव में छवि राजावत और बाकी साथियों ने इतना बढ़िया काम किया हुआ था, तो हम लोग भी प्रोत्साहित हुए कि इधर कुछ ना कुछ हम लोग अपनी तरफ से करें। हमारे ग्रुप का ये उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा के थ्रू हम लोग उन गांवों में बिजली पहुंचाएं जहां पे ग्रिड कनेक्शन नहीं है। और हमारा उद्देश्य ये भी है कि मतलब उस बिजली पहुंचने से उस गांव में हम किस तरह से इनकम जनरेशन करें और उन्नति बढ़ाएं। तो हमने अलग अलग 250 वॉट से लेके 1 किलोवाट तक के पावर प्लांट्स बनाए हैं सौर ऊर्जा से, और उस पावर प्लांट के जरिए हम लोग हर एक घर में 3-3 वॉट LED लाइट का प्रोविजन और एक मोबाइल फोन चार्जिंग फैसिलिटी का